नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए बिजनेस आइडिया की सीरीज में ज़बरदस्त कुछ ऐसे बिजनेस सीक्रेट्स लेकर के आया हूँ। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बिजनेस करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपको देने जा रहा हूँ जो सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। काफ़ी सारे युवा प्रेजेंट टाइम में क्या होते हैं, वो कहते हैं कि जो है अभी मैं बिज़नेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है। आज मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं ये बिज़नेस करता, अभी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, अभी मेरे पास 10,000 रुपये हैं। तो ऐसे कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हैं जो जान करके आप हैरान रह जाओगे कि यार क्या दुनिया में ऐसा भी होता है, क्या इस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप सच में सीरियस हो बिजनेस करने के बारे में और सच में आपका अगर मोटो बिजनेस करने के बारे में बन चुका और आप एक सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो और आपके पास पैसे की शॉर्टेज है, आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, सो इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। अगर आप इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करते हैं तो आपको मैं ये 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, जिससे कि मैं बहुत सारे बिजनेस का अनुभव किया हूँ और बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स मुझे पता हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। इसके अलावा मेरे 2 से 3 बिजनेस और भी हैं यूट्यूब चैनल के अलावा, और अभी मैं एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ मैं आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात बताऊंगा। वहाँ पर सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में ही चर्चा की जाएगी और यहाँ पर सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ लिए हुए। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट है और मैं क्या करता हूँ, बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लेता हूँ। जिससे क्या होगा कि वहाँ से अगर 1 लाख रुपए लोन मिल जाएगा तो हमारी दुकान 2 लाख रुपए की हो जाएगी और जिससे मैं बिजनेस कर पाऊँगा। फिर क्या करता है, जब उनके पास 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो जाता है, अपनी दुकान भी खोल लेते हैं। फिर इसके बाद उन्हें लगता है यार अभी मेरे पास पैसे की शॉर्टेज, अभी भी मेरे पास पैसे की कमी है, और वो फिर क्या करते हैं, पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अपनी ईएमआई नहीं भर पाते, अपनी किस्त नहीं भर पाते, या फिर उनका सारा पैसा घर के कामों में लग जाता है और उनकी बिजनेस ठप हो जाता है, उनका बिजनेस बंद हो जाता है, वो लॉस में चले जाते हैं और 1 साल के अंदर उनकी दुकान बंद हो जाती है। क्या रीज़न होता है? और वहीं दूसरी जगह पे मात्र जो 20,000 रुपये से अपना बिजनेस करता है वो 500-1,000 रुपये रोज़ कमा रहा होता है, और जो 2 लाख रुपये से अपना बिजनेस करता है उसका बिजनेस ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। ये क्या रीज़न होता है? ये एक मानसिकता होती है, ये एक जो है आपकी मेंटालिटी होती है, आपका थॉट प्रोसेस होता है। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लेते हो जहां पर आपको गुमराह कर दिया जाता है। तो जब आपको लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे काम का नहीं है तो उसे तुरंत स्किप कर देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ की। जैसे मान लेते हैं अगर आप किराना की दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, किराने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये एक क्वेश्चन आता है कि किराने का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कम से कम हमारे पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास कम से कम 1 लाख रुपए अगर होंगे तभी मैं बिजनेस करूंगा, वरना नहीं करूंगा, यानी कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा, कुछ ऐसे तरीके चल रहे हैं, लोकल फॉर वोकल। लोकल पर वोकल का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूं। देखिए क्या होता है, एक आदमी था, मुकेश नाम का आदमी था, उसने क्या किया, 50,000 से अपनी शॉप ओपन करी। 50,000 से शॉप ओपन करी। लगभग 6 महीने तक उसके पास लगभग बिक्री सिर्फ उसके दुकान का किराया ही निकलता था, बट वो रेगुलर उस शॉप पे जाता था, बैठता था और उसी पे काम करता था। फिर 6 मंथ के बाद उसको जो है वहाँ से, बट उसने क्या किया, उसने जो भी दुकान किराना की स्टार्ट की थी उसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला, और ना निकालने की वजह से धीरे धीरे उसकी शॉप टूर पकड़ने लगी। कुछ ऐसे लोग मार्केट में होते हैं जो लाखों रुपये इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी पार्ले है और गुटखा की कंपनियां हैं, टोबैको की कंपनियां, इनसे वो क्या करते हैं, एक ओनरशिप ले लेते हैं, यानी कि इनसे एजेंसी ले लेते हैं। अब वो लोग, पहला एक कस्टमर उनके पास आया और कहता है भैया मैं बेकरी की कंपनी लगाया हूँ, मेरे पास 50 पैकेट ब्रेड हैं, क्या आप लेंगे? वो कहता है मेरे पास तो प्रेजेंट टाइम में पैसे नहीं, मैं आपकी कैसे ले सकता हूँ? वो कहता है देखो सेल करके फिर आप हमें दे देना। कहता है ठीक है। फिर क्या करता है, उससे 50 पैकेट ले लेता है। दूसरे दिन फिर क्या होता है, वो कस्टमर आता है, कहता है भैया हमें पेमेंट दो। वो कहता है भैया 10 पैकेट बिके, 10 पैकेट का पैसा ले लो, बाकी हम जो बेच करके फिर देंगे। अब वो 10 पैकेट का देता है, 5 दिन के अंदर वो 50 पैकेट सेल कर देता है और 50 पैकेट का जो प्रॉफिट होता है अपने जेब में रखता है, और फिर इसके बाद जो है वो दूसरे पैकेट फिर डाल के चला जाता है। अब इस तरीके से जब उसकी 4 से 5 महीने शॉप पुरानी हो जाती है, धीरे धीरे मोर कंपनी के, गुटखा कंपनी, ऐसे जो ऑयल कंपनी के, ऐसे बहुत सारे रिटेलर उसकी शॉप पे आने लगते हैं, और शॉप पे आने के बाद उसको बारी बारी से ऑफर देते हैं, और जिससे वो
जिससे वो सारा सामान अपनी दुकान में रखता है। और जो कहता है मुझे भैया मुझे आज तो पैसे चाहिए ही चाहिए, तो तुरंत बता देता है अगर आपको भैया पैसे चाहिए तो आपका ये सामान इतना बचा हुआ है, इतना लगा हुआ है, अपना सामान ले जाओ, हमारा सेल नहीं हो रहा है। तो ये किराना एक दुकान की एक सीक्रेट होता है। जब आप किराने की शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जो लोकल में जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि भैया तुम रुकोगे या भाग जाओगे, तुम रुकोगे या भाग जाओगे। धीरे धीरे जब उन्हें 5 से 6 महीनों में बिलीव हो जाता है कि आप 100% आप रुकोगे, तो तुरंत जो है आपको सामान देना स्टार्ट कर देते हैं। और जिससे कि वही 50,000 की शॉप उसकी लगभग प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में 5 लाख की शॉप बन चुकी है। यानी 5 लाख की शॉप, यानी सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट की हुई शॉप आज की डेट में 5 लाख की बन चुकी है। और जबकि उसमें सिर्फ उसका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और आज उससे 5,000 रुपये पर डे की अर्निंग कर रहा है। बहुत सारे लोगों से आपने ये भी सुना होगा जो मेडिकल की शॉप ओपन करना चाहते हैं, मेडिकल की डिग्री उनके पास, मेडिकल का लाइसेंस भी ले लिए हैं, बट वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है, अभी मैं पैसा मेरे पास है नहीं, अभी मेडिकल शॉप तो ओपन करने के हमको 5 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, तब जाके मेडिकल शॉप स्टार्ट होगा। तो मैं बता दूं, मैं जहां पर मैं बिजनेस कर रहा हूं जस्ट एक बगल में शॉप है और उसके आस पड़ोस में लगभग मेडिकल शॉप, मैं बता दूं 5 से 7 मेडिकल शॉप है जो मात्र 20,000 25,000 से शॉप से। आपके एरिया में पता करिए, बहुत सारे होलसेलर होंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी दुकान होगी, आप वहां पर जाइए, वहां से सामान ले लीजिए, अपने शॉप में रखिए। जैसे ही आप अपनी शॉप में रखते हैं, जैसे 3 से 4 महीने आपकी शॉप पुरानी होती है, 4 से 5 महीने की शॉप पुरानी होगी, इतने सारे एमआर जो मार्केटिंग में होते हैं, जो मार्केटिंग लाइन में जो मेडिकल जो फार्मासिस्ट कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां होती हैं, वो लोग जो भी दवा बनाती हैं, जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं, वो अपने मेडिसिन को सेल करने के लिए एमआर रखती हैं। जो लोग क्या करने जाती हैं, आपके दुकान पे आएंगे और आपसे प्राइस डिस्कस करेंगे, अपनी दवा आपके पास रख करके जाएंगे, जितनी आपकी सेलिंग होती है नेक्स्ट डे आप उन्हें पे कर दो और फिर से आपका यही सिस्टम हो जाता है। सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कपड़े का ऐसा सिस्टम नहीं होता है। बाकी मैं बता दूं, अगर आप कीटनाशक दवाओं का व्यापार करते हैं, बीज का व्यापार करते हैं, तो भी बीज में भी ऐसा ही होता है, सेम सिस्टम होता है। बीज में भी लोग आते हैं और आपके दुकान पे लाखों रुपए का सीड्स बीज छोड़ के चले जाते हैं। धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, दाल है, ये जो दलहन तिलहन जो भी है, ये सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं कि भैया आप बेच दो। और जो महीने के एंड में जो बच जाता है, यानी कि जैसे कि अभी गेहूँ का समय खत्म होने वाला है, अब जो बचेगा वो लोग अपना लेकर के चले जाएंगे, वो लोग अपना लेकर के चले गए, प्रॉफिट आपके जेब में आ जाता है। तो बिजनेस कोई सा भी स्टार्ट करो भैया, जितने आपके पास पैसे हैं, मैं सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है, मार्केट में अगर आप उस टाइम बदल गया जब आपको चाहिए था कि हमारे पास पूरा भरा सामान होना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है, वो सब खत्म हो गया है। अब प्रेजेंट टाइम में आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होती है। आपको अपने 5 से 6 महीने आपको अपने मेंटेन करके रखना होता है शॉप को। जैसे आपने शॉप स्टार्ट करी, उसमें कुछ 21 हो 19 ना हो, तो 100% धीरे धीरे आपके पास कस्टमर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और कस्टमर के साथ साथ आपके पास वो लोग भी आना स्टार्ट हो जाते हैं जो लोग आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपके पास 50,000 के शॉप पे आपको 20,000 25,000 का सामान छोड़ करके चले जाते हैं और कहते हैं बेचिए भैया, मेरा पेमेंट कर देना। तो ये चीज़ है। अगर आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जितने भी पैसे प्रेजेंट टाइम उतने पैसे से स्टार्ट कर दो। जबरदस्त बिजनेस आइडिया मैं आपको दिया हूँ। ये एक जो प्रीमियम कंटेंट है, बस मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ। ये जबरदस्त बिजनेस आइडिया, आप बिजनेस स्टार्ट कर दो और 100% मैं बता रहा हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, उसी तरीके से लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बिजनेस आइडियाज़ को, बिजनेस स्ट्रेटेजी को। आप 100% इस बिजनेस को करेंगे और इस बिजनेस सीक्रेट्स को और लोगों के साथ भी शेयर करना है आपको। और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।